हाय गाइज, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आईटी रिटर्न इनकम टैक्स के बारे में एक जानकारी है, जो कि 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल 2022-23 असेसमेंट ईयर निर्धारण वर्ष 2023-24 से लागू किया है। एक नया अपडेट किया है, जिससे बहुत से हमारे टैक्स रिफंड वालों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। किसी को मालूम नहीं है इस अपडेट का। तो इनकम टैक्स के द्वारा एक अपडेट किया गया है कि जिन भी टैक्स पेयर का रिफंड है, वो रिफंड पहले बैंक अकाउंट में आ जाता था, लेकिन इस बार इनके अपडेट करने की वजह से अपडेट में किया है कि बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, इनको लिंक होना आवश्यक है। जैसे कि इसमें हमारे डिस्प्ले में देख सकते हैं सामने कि प्लीज नोट that the refund will be credit only to the PAN linked bank account. Please ensure the same. ये एक अपडेट डाला है। इस अपडेट में क्या हुआ है कि बहुत से टैक्स पेयरों का पैन कार्ड में नाम अलग है, बैंक में थोड़ा अलग चेंजेज है, किसी के फादर का नाम बीच में लगा हुआ है, किसी का पैन कार्ड बैंक में लिंक नहीं है, केवाईसी कराई है लेकिन लिंक अपडेट बराबर का नहीं रखा। तो अभी ये जो मेन अपडेट है वो अपडेट है कि आपका पैन कार्ड में और बैंक में दोनों में नाम सेम होना चाहिए। आपका पैन कार्ड बैंक में लिंक होना चाहिए। अगर ये सभी चीज सेम रहेंगी तो ही आपका रिफंड आएगा, अन्यथा रिफंड में अटक जाता है, रिफंड नहीं आता है। इनकम टैक्स वहां से इश्यू कर देता है, लेकिन बैंक के पास वो पैसा आकर रुका रहता है। तो उसके लिए आपको इसमें इस वीडियो में आगे बताया गया है कि आगे आपको किस तरह से उस पैसे को वापस अपने अकाउंट में लाना है और किस तरह रिफंड री इशू की भेजना पड़ेगा रिक्वेस्ट, उसके बाद वो पैसा आता है। किस तरह हम अकाउंट को रिवैलिडेट करें, क्योंकि जो पुराने अकाउंट डले हुए हैं वो रिवैलिडेट नहीं है, यानी कि बैंक से उनको वैलिडेट बराबर नहीं है। तो उसको आगे इस वीडियो में देखते हैं हम। ये अपडेट था मेन इनकम टैक्स की ओर से। तो बहुत आदमियों का पैसा ऐसा अटका हुआ है, बहुत से टैक्स पेयरों का पैसा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि पैन बैंक आईएफएससी लिंकेड फेल, यानी पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आईएफएससी दोनों मैच होने चाहिए। इस अपडेट में तीसरा ऑप्शन था आईएफएससी का, यानी कि पैन कार्ड में नाम सही है, बैंक अकाउंट में नाम सही है, पैन कार्ड बैंक में लिंक होना चाहिए और आईएफएससी जो हम इसमें फीड करते हैं वो सही होना चाहिए। तीनों चारों कार्य साथ में होंगे, बराबर होंगे तो ही आएगा, अन्यथा रिफंड नहीं आता है। वो जैसे ही हम हमारी प्रोफाइल है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, वहां पे बैंक अकाउंट स्टेटस देखते हैं तो इस तरह से फेल दिखा देता कि पैन बैंक अकाउंट आईएफएससी नॉट लिंकेड। इस तरह ज्यादातर पुराने जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी टैक्स पेयर पुराने हैं, उनको इस चीज का मालूम नहीं था, और जो टैक्स भरने वाला है उसने भी इस चीज को अपडेट नहीं किया, तो वो पैसा सबका अटका हुआ है। इस चक्र में बहुत से टैक्स पेयरों का पैसा फंसा हुआ है। तो ये इसको रिवैलिडेट करना पड़ता है। जो सामने 3 बिंदु दिया हुआ है, आप तीनों टिप्पणी पे जैसे ही क्लिक करेंगे रिवैलिडेट का ऑप्शन आता है। आप रिवैलिडेट में जाइए, अगर आईएफएससी कोड चेंज हुआ है तो वहां पे सही आईएफएससी कोड डालिए, उसके बाद वैलिडेट करिए। वैलिडेट होने पर यहाँ पे अगली स्क्रीन की तरह है, जैसे ही रिवैलिडेट होगा इस तरह से ये वैलिडेट दिखा दिया। नीचे रेस्ट्रिक्टेड रिफंड और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का है, ये दोनों पे ग्रीन होना चाहिए वैलिडेट। और जो हमारा नीचे दिया हुआ है रेस्ट्रिक्टेड रिफंड है, वो रेस्ट्रिक्टेड रिफंड इसीलिए आ रहा था क्योंकि उस बैंक में उसका नाम पैन कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम। ये रेस्ट्रिक्टेड रिफंड है, ये इसीलिए आ रहा है कि इस अकाउंट में उसका पैन में और बैंक में जो नाम है उसमें मिस्टेक है, या पैन कार्ड उस बैंक से लिंक नहीं है, इसलिए इस पे ग्रीन टिक नहीं है। ये दोनों पे जब तक ग्रीन टिक नहीं होगी तब तक हमारा पैसा बैंक में रिफंड के तौर पर नहीं आएगा। ये समस्या उन्हीं के लिए ज्यादा है जिनका पैसा रिफंड आना है। थोड़ा बहुत जितना भी रिफंड है वो आएगा, वो तभी इसमें आएगा जब ये दोनों पे ग्रीन टिक होगी। इस ग्रीन टिक के लिए आप पैन बैंक को लिंक करें और उसमें नाम में देखें कि नाम सही होना चाहिए। उसके बाद आप इसकी अगली प्रोसेस आपको इसी साइट से करनी पड़ेगी। देखो ये दिखा रहा है नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, ये भी वही कारण है कि इसमें आईएफएससी गलत होगा, या फिर उसका पैन बैंक में नाम सही नहीं होगा, या पैन कार्ड बैंक में लिंक नहीं होगा। और नीचे नॉमिनी फॉर रिफंड ये ग्रीन टिक पे रहना चाहिए, क्योंकि ये होगा तभी अपना पैसा
बैंक में रिफंड आएगा, अन्यथा रिफंड रुक जाता है। आप जो इनकम टैक्स की साइट है उस पर आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है, आईडी पासवर्ड लगाकर खोलकर अपना ये अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट सही है कि नहीं है, पैन बैंक का लिंक के सही है कि नहीं है, हमारे कोई समस्या नहीं है रिफंड में। अगर यहाँ पे ये दोनों में ग्रीन टिक होगी तो ही होगा। तो हमको रिफंड लेने के लिए उसके बाद रिफंड इज रीइश्यू, देखो पान नेम इज नॉट मैच विद बैंक अकाउंट नेम, इसलिए वो रिफंड फेलियर हुआ है, ऐसे हमको दिखाएगा कि हमारा अकाउंट में नाम मैच नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमको दिखाता है सामने। उसके बाद हम रिफंड रीइश्यू पे जाएंगे, रिफंड रीइश्यू में क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हम, क्लिक के बाद हमारा जो रिफंड फेलियर हुआ है वो हमको प्रदर्शित होगा। जो रिफंड हमारा फेलियर हुआ है, कौन सी साल का है और उसके क्या नंबर हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शित होगा कि किस वर्ष का। इस तरह से कि जैसे ये बैंक है, इसमें फेलियर हुआ है, तो उसके बाद हमको यहाँ पे बैंक के आगे क्लिक करना है। अगर बैंक वैलिडेट कर दिया था, उसके बाद में हम ये हमारा रिफंड रीइश्यू की सर्विस जो ऑप्शन है, सर्विस में आता है रिफंड रीइश्यू का। तो जैसे ही बैंक को हम सेलेक्ट करते हैं, बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ये पिछले सालों का है कि पीछे के भी रिफंड आपके अटके हुए हों, तो एक एक को टिक करके आप ले सकते हैं। जैसे ही हम टिक करेंगे उसके बाद आपको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा आधार ओटीपी से या बैंक की ईवी से या नेट बैंकिंग के द्वारा ओटीपी लेकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डाल के वेरीफाई हो जाएगा। आपका रिफंड 1-2 घंटे में या 24 घंटे के अंदर आ जाता है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है, वेरीफाई करने के लिए आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग है, डीमैट अकाउंट से है, इनमें से वेरीफाई करके ईवीसी कोड प्राप्त करके और वो पैसा हमारा तभी रिफंड हमारे अकाउंट में आएगा। अपनी प्रोफाइल खोलकर इन चीजों को जरूर चेक करें। अगर आपसे चेक नहीं होती, आपका जो भी एसोसिएट है जो आपका फेरो में अप्लाई किया है आईटीआर का, वो आईटीआर उसको बोलें तो वो इन चीजों को चेक करके आपको अपडेट कर देगा। क्योंकि इस वर्ष करीब 50% जो कर्मचारी हैं, जो मिडिल क्लास के जो टैक्स पेयर हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए समस्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट कर्मचारी, तो बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम आ रही है सभी को। तो आप या तो स्वयं अपनी प्रोफाइल खोलकर इस चीज को अपडेट करें, या अपना जो भी एसोसिएट है जिससे आपने भरवाया है उसको आप बोलें, वो इस चीज को चेक करके आपको बताएगा अगर रिफंड नहीं आया है तो इस बार रिफंड नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है। तो आप इन चीजों को चेक करें। धन्यवाद सभी का। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।